जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन यशोदानंदन भज जनरंजन। यशोदानंदन भज यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। Hare Krishna
सभी लोग प्रणाम करें। जय विष्णुपाद आचार्य अष्टोत्तर सची श्रीमती डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा से मूर्ति अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON फाउंडर आचार्य पीवीटी फाउंडर आचार्य शेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिवार आचार्य अष्टोत्तर सची श्रीमती श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। समेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga Srila Prabhupada की जय। आप सभी का पुनः धन्यवाद। सभी को स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आज का जो चर्चा की विषय है भगवद गीता दूसरी अध्याय का 16वां श्लोक है। आप सबके पास भगवद गीता है, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयरपि दुष्ट्यन्तश्च उभयरपि दुष्ट्यन्तश्च अन्य तत्त्वदर्शिभिः न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयरपि दुष्ट्यन्तश्च अन्य तत्त्वदर्शिभिः। कोई पीछे दोहरा सकते हैं? न असत विद्यते भावे न सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते मत न भावो विद्यते सतः उभयोऽपि दुष्ट अन्ततो उभयोऽपि दुष्ट अन्ततो अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। शब्दार्थ तथा अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। न नहीं असतः असत का विद्यते है भाव चिरस्थायित्व न कभी नहीं अभाव परिवर्तनशील गुण विद्यते है सतः शाश्वत का उभयो दोनों का अपि ही दुष्टः देखा गया अंतः निष्कर्ष तू
निसंदेह निसंदेह अन्यो इनका तत्व सत्य के दर्शी भी भविष्य दृष्टा द्वारा भविष्य दृष्टा द्वारा। अनुवाद इस तरह है, आप पीछे पीछे दोहराइएगा। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है, नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य आप ध्यान से सुनिए, गोपाल जी के द्वारा बहुत सुंदर तात्पर्य। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं के क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वो निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषिल विष्णु भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को समस्त उद्भव यानी प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण माना जाता है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञानों को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। आइए हम सब मंगलाचरण करते हैं। आप सबके पास भगवद गीता होगा। भगवद गीता की शुरुआत में मंगलाचरण दी गई है, आप देख के बोल सकते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यवसितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधा
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो चैप्टर दूसरी अध्याय का 16वां श्लोक। न सत विद्यते भाव न भाव विद्यते सत उभयरपि दृष्टतु अन्यव तत्वदर्शी भी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सत और असत की फर्क को समझा रहे हैं भगवान इस श्लोक के माध्यम से। वास्तव में इस श्लोक से ही वास्तविक ज्ञान भगवान ने देना शुरू किया है। अब तक आप सबने पढ़े होंगे, थोड़ा सा हम इसके ऊपर 2 मिनट चर्चा करते हैं। अभी तक हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। आप सब जानते हैं कि महाभारत की युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन ने भगवान को आदेश देते हैं कि दोनों सेना के बीचों बीच मेरे रथ को रखिए हे अर्जुन, ताकि मैं दोनों सेना को देख पाऊँ, है ना। तो जैसे ही भगवान ने रथ को रखा दोनों सेना के बीच में, तो अर्जुन ने जब देखा अपने मित्र स्वजन परिवार को देखा, विशेष रूप में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, जब उनको देखा तो मोहित हो गया। आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान तो अर्जुन तो भगवान की नित्य सखा है, नित्य पार्षद है ना, तो वो कैसे मोहित हो सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति भगवान ने बनाया है ना, कि अर्जुन मोहित हो और युद्ध करने के लिए पीछे हटे, और ऐसे परिस्थिति बने कि अर्जुन को फिर से अपनी स्वाभाविक स्थिति में खड़े करने के लिए, स्वाभाविक स्थिति में लाने के लिए भगवान भगवत गीता सुनाएंगे और अर्जुन के माध्यम से हम सबको सुनाएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भगवत गीता की जो शुरुआत है चैप्टर 1 से पहले, क्या बोलते हैं उसको, भूमिका और आगे वो भूमिका में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवत गीता है ये डेडिकेटेड है। हमें कोई चीज बनाते हैं, हम किसी को डेडिकेट करते हैं। जैसे ये एक रहता है भौतिक जीवन में कि बच्चों के लिए कुछ मैं छोड़ के जाऊं, ये मकान बेटे के नाम पे, ये कुछ ये बिटिया के नाम पे, है ना, ये सब ऐसे हम उनको डेडिकेट कर देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है कृष्ण ने डेडिकेट किया है कुछ उनके लिए स्वतंत्र रूप में, उन्हीं के लिए ही कहा है। किन के लिए, कौन बताएगा? जीव के लिए, हाँ, और बद्ध जीव के लिए, हम सब के लिए, है ना। प्रभुपाद कहते हैं दिस भगवत गीता इज डेडिकेटेड टू द कंडीशन्ड सोल, है ना, बद्ध जीव के लिए है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की विशेष कृपा है कि अर्जुन के माध्यम से हमें भगवान ने भगवत गीता दी है। इस तात्पर्य के अंत में जो लाइन है श्रील प्रभुपाद उसी की चर्चा कर रहे हैं बड़ी सुंदर तरीके से। प्रभुपाद बता रहे हैं अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञानों को समझ पाना असंभव है। बद्ध जीव अज्ञान है। जब व्यक्ति अज्ञानता में रहता है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, कोई भी चीज आप भौतिक संसार में भी देख सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति को अगर कहा जाए कि एक मरीज आया, इसका ऑपरेशन कीजिए, क्या रिजल्ट निकलेगा? आप सोच सकते हैं कितने भयंकर होगा रिजल्ट, है ना। अज्ञान का ये परिणाम है। किसी को कहा जाए कि बच्चे को पढ़ाओ, वो टीचर नहीं है, कुछ उसको कुछ पता ही नहीं, तो क्या होगा? तो ठीक उसी तरह
अज्ञान यानी पापमय जीवन, अज्ञान यानी अंधकार, हम सब बद्धावस्था में हैं। इस शरीर से, इंद्रिय से, मन इंद्रिय प्रकृति के 3 गुण से बंधे हुए हैं, जैसे एक व्यक्ति को रस्सा में बांध के डाल देते हैं। तो ऐसे अवस्था में, ऐसे अज्ञानता की अवस्था में, ऐसे अंधकार की अवस्था में हम क्या नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्पष्ट ज्ञान उदय नहीं होगा और हम समझ नहीं पाएंगे। क्या समझ नहीं पाएंगे? ज्ञान के बारे में समझ नहीं पाएंगे। ज्ञान किसको कहते हैं? प्रभुपाद बताते हैं, ज्ञान का मतलब है अपने आप को समझना, मैं कौन हूँ, और भगवान को समझना, भगवान कौन है, और मेरे और भगवान के बीच में क्या संबंध है उसको समझना। ना कि सिर्फ समझना, भगवान और मेरे बीच में जो संबंध है, समझने के बाद उस संबंध को फिर से स्थापित करना, यानी दूसरे शब्दों में प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी दिनचर्या में उसको लाना, उसी तरह जीवन जीना। अगर ऐसा हम कर पाए, ये ज्ञान है। और प्रभुपाद कहते हैं इस बद्धावस्था में, इस अंधकार की अवस्था में, अज्ञान की अवस्था में इस ज्ञान को हम समझ नहीं पाएंगे। यानी दूसरे शब्दों में हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, भगवान को समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो कितनी महत्वपूर्ण है इस अज्ञानता से बाहर निकलना, समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद फिर आगे क्या बता रहे हैं, आखिर की लाइन में प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबोध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। ये है भगवद गीता उपदेश का लक्ष्य है। मतलब हम इस संसार में फंसे पड़े हैं, तो यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, और इसके लिए भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। फिर अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे, अर्जुन ने कई तर्क दिया, आप सब जानते हैं, पहला चैप्टर में पढ़ा। और फिर अंततः अर्जुन ने जब देखा और कहीं कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो अर्जुन भगवान की शरण में जाते हैं, है ना। भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने आप को शिष्य के रूप में उनके शरण में जाते हैं। और ना कि सिर्फ शरण में जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्या कहते हैं कि साधिमाम त्वं प्रपन्नम शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपके शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, तो कृपया करके मुझे उपदेश दीजिए, मुझे डांट लगाइए, मुझे समझाइए, जो मर्जी आप कीजिए, क्योंकि मैं अभी आपकी शरण में आ चुका हूँ। तो भगवान ने भगवद गीता सुनाया, है ना। तो पूरे पहला चैप्टर अर्जुन ने बोलते गए, भगवान सुनते गए। और फिर दूसरी चैप्टर की जो अभी हमारा चल रहा है, 7वें ही श्लोक में अर्जुन भगवान की शरण में आए, और फिर तत्पश्चात भगवान ने जो फ्रेंडली टॉक होता है, आप सब जानते हैं, अर्जुन और भगवान समकालीन वयस्क के थे, एक ही उम्र था, दोनों मित्र थे। तो भगवान जब द्वारका से आते थे मिलने के लिए, जब भगवान को पता लगता था, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान को जो पता लगता था कि पांडव परेशान में है, कुंती बुआ, भगवान की बुआ है कुंती, वो भी परेशान में है, और उनके पिताजी नहीं है, और जो ताऊ है धृतराष्ट्र है, वो सही संभाव से उनको एक नज़र से नहीं देख रहे, परेशान कर रहे हैं। तो भगवान जब आते थे मिलने के लिए, तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे, क्योंकि वो बड़े हैं, और भीम जी को भी प्रणाम करते थे, भीम भी बड़े हैं, मजला भाई वैसे बोलते थे, बड़े भाई मजला भाई। लेकिन अर्जुन को क्या करते थे? आलिंगन करते थे, गले मिलते थे, और फिर नकुल और सहदेव जो है भगवान को प्रणाम करते थे। ये शिष्टाचार था, ये एटिकेसी था, है ना। और उनके गले मिलते थे। हालांकि वो भगवान है, युधिष्ठिर महाराज ने तो भगवान को स्तुति करते थे, कुंती महाराज भी स्तुति करते थे, लेकिन भगवान ये दर्शाते हैं कि शिष्टाचार का भी पालन करना। तो अर्जुन और भगवान तो समकालीन वयस्क थे, सेम एज के थे। तो जब जो फ्रेंडली टॉक चल रहा था आपस में, दोनों मित्रों के बीच में जैसे बातचीत चलता है, भगवान उसको तुरंत बंद किया जब अर्जुन में शरण में आया। तो भगवान एक गुरु की भूमिका में आए, और गुरु की भूमिका क्या होती है? शिष्यों को सही रास्ता दिखाना, है ना। तो भागवतम बताता है कि वो गुरु नहीं है, वो पिता नहीं है, वो राजा नहीं है, वो पति नहीं है ना। कौन? जो अपने नीचे जो आश्रित है, गुरु के नीचे शिष्य आश्रित है,
एक पति के नीचे पत्नी और बच्चे आश्रित है, राजा के नीचे प्रजा आश्रित है ना। तो इनको भगवान से अगर नहीं जोड़ा, भगवान के प्रेम बढ़ाने के लिए अगर वो रास्ता नहीं दिखाया, वो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं दिखाया, ऐसे भागवतम में वर्णन आता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान तुरंत गुरु की भूमिका में आते हैं और अर्जुन को भगवत गीता सुनाते हैं। तो पहले भगवान बताते हैं कि ये तो कोई चिंता करने की बात है ही नहीं, तो क्यों चिंता करते हो, है ना। जो सोचने की विषय वस्तु है ही नहीं, तुम उसके ऊपर क्यों चिंता करते हो। क्योंकि तुम जिसको शरीर रूप में मानते हो, द्रोण और भीष्म को, उनके शरीर को अपना मानते हो, ये शरीर तो नाशवान है, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना। तो अर्जुन को समझाते हैं और फिर आगे बताते हैं कि जैसे बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से फिर बुढ़ापा आता है, फिर शरीर त्यागना पड़ता है, तो ये तो चलता रहता है, तो इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आज की जो श्लोक है, इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तव में यहाँ से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है, ये 2.16 से। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं नासतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत, यानी एक होता है सत और एक होता है असत। सत का मतलब क्या है, वो चीज जो हमेशा रहता है, समझ रहे हैं, उसका एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए, इटर्नल के लिए, सदा के लिए। और असत क्या है, अभी दिख रहा है, उसके बाद दिखेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए आकाश, आकाश, हालांकि आकाश भी है, भौतिक आकाश भी टेम्पोररी है, वो भी इस भौतिक जगत के साथ भी खत्म हो जाएगा। बट हम एक एग्जाम्पल तौर पर समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि आकाश जो है वो सत्य है, वो विद्यमान है, वो दिखता है हमेशा। लेकिन जो बादल आते हैं, जैसे आजकल बरसात के मौसम बादल आते हैं, वो क्या है, असत है, टेम्पररी है ना, थोड़ी देर के लिए दिखता है, फिर आसमान साफ हो जाता है, लेकिन आकाश वहीं रहता है। तो ये है सत और असत का फर्क है। तो इस सत और असत को हम कैसे समझेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो सत और असत, ये सिर्फ आत्मा और पदार्थ की तुलना से ही समझा जा सकता है। जो शरीर है वो पदार्थ है, वो पंच महाभूत से बना है। कौन कौन है पंच महाभूत, कौन बताएगा। जो शरीर है, हाँ, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, ये जो है पंच महाभूत से बना है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। और एक सूक्ष्म शरीर है जो दिखता नहीं है, वो किन तीन चीजों से बना है, कौन कौन, मन बुद्धि और अहंकार है। तो स्थूल शरीर जो बाहरी रूप से दिखता है ये वाला, और जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, ये शरीर जो है ये नाशवान है, ये असत है, इसका स्थायित्व तो नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। और किसका एग्जिस्टेंस है, सत क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा। आत्मा जो है भगवान के अंश होने के नाते उसका स्थायित्व तो है। कैसे कैसे समझ सकते हैं हम, आप देखिए कि हम देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा फिर बढ़ता है। जैसे हम जानते हैं शरीर के ऊपर 6 प्रकार की परिवर्तन होता है ना। पहले पैदा होता है, फिर कुछ देर रुकता है, और फिर उसका वृद्धि होता है, फिर उससे बाई प्रोडक्ट यानी दूसरे पैदा होते हैं, और फिर उसका क्रम नाश होता है, और फिर अंततः वो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। ऐसे 6 प्रकार की प्रक्रिया से गुजरता है शरीर, क्योंकि इसके ऊपर समय का प्रभाव है, प्रकृति के गुण का प्रभाव है। लेकिन आत्मा जो कि सत्य है वो हमेशा उसी शरीर में रहता है, चाहे वो 6 महीने की बच्चा क्यों ना हो, 6 साल का क्यों ना हो, 16 साल का क्यों ना हो, 60 साल का क्यों ना हो, है कि नहीं। तो वो वैसे ही ऐसे रहता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं न असतो विद्यते भावो न भाव विद्यते सत, है ना। ये जो शरीर है इसका तो कोई स्थायित्व तो नहीं है, ये एक दिन खत्म ही हो जाएगा। और हम सबका ये अनुभव है, हम सब अपने अपने जीवन से ये चीज समझ सकते हैं। क्यों, हम सब की 5 साल जब उम्र था, उसकी जो शरीर था वो है क्या, है प्रभु जी। अब हम जब छोटे बच्चे थे वो शरीर कहाँ गया, चला गया,
है कि नहीं। अब फिर 15 साल की उम्र में जो शरीर था वो चला गया, फिर 40-45 तक पहुंच गए, है ना, फिर 65-70 तक पहुंचा। अब सोचिए, आप सोच सकते हैं कि शरीर का कैसे कैसे क्रम विकास होता है। प्रभुपाद ने एक सुंदर, प्रभुपाद के शिष्यों ने एक सुंदर पिक्चर ड्राइंग किए थे। हमारी पुस्तक है आध्यात्मिक खोज, वो पुस्तक में कैसे छोटे से बच्चे की शरीर से फिर जवानी तक, जवानी से फिर बुढ़ापा तक, है ना, एक पिक्चर की फ्रंट पेज पे था, तो उसे आप देख के समझ सकते हैं, है ना। लेकिन आत्मा जो है वो वही की वही है, चाहे छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो, उन्हीं के अंदर ही वही आत्मा है। तो इसीलिए आप सब समझ पाएंगे, कई बार ऐसे ही भाव में व्यक्ति रहता है, हम कहते हैं कि यार वो ऐसे ही भाव में रहता है, उसके कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि वो आत्मा है, वो शरीर उसको मिला है ना। तो वो ऐसे ही अपने आप को उसी भाव में रहता है, जैसे मान लीजिए कि 15-17 साल की उम्र में था या 20 साल की उम्र में था, ऐसे ही हर कोई ऐसे ही सोचता है ना। तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे, 2 मिनट के अंदर 2 मिनट से भी कम समय में श्रील प्रभुपाद इस सत और असत को, इस आत्मा और भौतिक शरीर को का क्या फर्क है उसको प्रभुपाद ने समझा दिया। प्रभुपाद गए थे MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ घूमने के लिए गए थे, उनको बुलाया गया था। आप सब जानते हैं MIT में मोर देन 200 या मोर देन 300 डिपार्टमेंट है। तो सारे डिपार्टमेंट घूमने के बाद श्रील प्रभुपाद को दिखाया कि ये देखो ये डिपार्टमेंट है, ये बॉटनी, जूलॉजी, ये सब है, फलाना ये सब है। तो प्रभुपाद ने कहा, हर इज द डिपार्टमेंट ऑफ सोल, आत्मा का डिपार्टमेंट कहाँ है, एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए ऐसा डिपार्टमेंट कहाँ है। सब वाइस चांसलर, सब प्रोफेसर, सब चुप हो गए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद फिर लेक्चर के दौरान छोटा सा एक एक्सरसाइज करके बता दिया श्रील प्रभुपाद ने कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप सब मेरे पीछे पीछे बोलिए, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ। ये मेरा पैर है, मैं पैर नहीं हूँ। ये मेरी आँख है, मैं आँख नहीं हूँ। ये मेरा कान है, मैं कान नहीं हूँ। ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। प्रभुपाद ने समझा दिया है 1 मिनट के अंदर, है कि नहीं। वास्तव में सच है कि हमें शरीर प्राप्त हुआ। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि ना कि सिर्फ हमारे शास्त्र बताता है भौतिक शरीर के बारे में, आप सबके अनुभव भी है, साथ साथ चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस, सो कॉल्ड मेडिकल साइंस भी बताता है। क्या बताता है? प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि स्वीकार करता है चिकित्सा विज्ञान कि विभिन्न कोशिकाओं के क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है ना, एवरी मोमेंट। ये तो छोड़िए आप कि हम बचपन शरीर नहीं रहा, अभी बुढ़ापा हो गए हैं कि जवानी चला गया, नहीं, एवरी मोमेंट, हर क्षण। तो हमारी चरण गोपीनाथ प्रभु जी हैं और मैत्री ऋषि प्रभु, ये सब मेडिकल लाइन में उनको ज़्यादा पता होगा। हर मोमेंट में, हर पल में कोशिकाओं का परिवर्तन होता है, सेल्स का परिवर्तन होता है, सेल्स टूटता है, दूसरा सेल बनता है तो परिवर्तन लगा रहता है। तो ये सच है जो हमारी ग्रंथ और हमारी पुराण, वेद, उपनिषद जो बताए हैं। तो प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ये सत असत को हम ऐसे ही समझ पाएंगे जैसे आत्मा और पदार्थ के अंतर है। आप समझ रहे हैं? इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। अब बात आता है, भगवान ये बात कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो शरीर है ये असत है और ये जो आत्मा है ये सत्य है, ये चिरस्थायी है, और असत जो है ये टिकेगा नहीं, ये नष्ट हो जाएगा। अच्छा, तो भगवान ये जो कह रहे हैं, क्या भगवान अपने मन से ये बात कह रहे हैं? ऐसे तो कह सकते हैं, भगवान कहने को तो ये सब कुछ कह सकते हैं क्योंकि भगवान है, पूर्ण ज्ञान का अधिकारी है। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्व को दर्शन करने वाला व्यक्ति, यानी आचार्य लोग, मुनि ऋषि जो तत्व को जानते हैं,
उनका भी यही मत है। और उन्होंने ये मत कैसे स्थापित किया? उभयरूपी, दोनों को स्टडी करने के बाद, दोनों मतलब किसको? सत को और असत को, दोनों को पढ़ के समझ के उसके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने भी ये मत दिया कि उन्होंने तत्वदर्शी भी। तो हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे तत्व का क्या मतलब है। तत्व का मतलब है ट्रुथ, सत्य है ना। तत्व का मतलब है सत्य, और उस सत्य को जानने वाले को तत्वदर्शी भी कहा जाता है, जो सत्य को जानता है ना। तो ऐसे सत्य को जानने वाला व्यक्तियों को प्रभुपाद कहते हैं, और श्रीमद् भागवतम में आता है 3 कैटेगरी में विभक्त किया गया है। जो सत्य को जानते हैं और उनको आध्यात्मिकवादी कहलाते हैं, भौतिकवादी नहीं, उनको हम क्या कहेंगे? आध्यात्मिकवादी, ट्रांसेंडेंटलिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट उनको कहेंगे। उनको 3 कैटेगरी में विभक्त किया गया, 3 श्रेणी में। ये वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम का 1.2.12 में, 1-2-12 में वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम् अज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, शुद्ध भूषण कहते हैं कि तत्व को समझने वाला, सत्य को समझने वाला व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति इस तत्व को समझते हैं, जिनको हम तत्वदर्शी कह सकते हैं, वो 3 हिस्से में बटे हैं। कौन है? ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भगवानवादी। यानी उस परम सत्य को समझने वाला व्यक्ति ब्रह्मवादी भी हो सकता है, परमात्मावादी भी हो सकता है और भगवानवादी भी हो सकता है। तो क्या अंतर है इसमें? अंतर यह है कि कुछ लोग हैं वो मानते हैं इस बात को कि ये शरीर अस्थाई है, असत है, आत्मा स्थाई है, सत्य है, लेकिन भगवान के बारे में उनकी क्या विचार है, सत्य की, परम सत्य के बारे में क्या विचार है? वो कहते हैं ब्रह्म है। वो क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म यानी वो मानते हैं कि वो उजाला है, एक आलोक है, निराकार है। तो वो प्रयास करते हैं कैसे, वो मानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो वो मानते हैं शरीर, जब शरीर मिला है तो शरीर के साथ साथ बहुत दुख कष्ट झेलना पड़ता है। तो उनके पूरे जीवन में पूरे प्रयास रहता है, क्या रहता है कि दिनचर्या ऐसे बनाते हैं कि उस ब्रह्म में लीन होने के लिए, ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे। अपने को शरीर नहीं मिलेगा, बस हमें सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। निराकार है, वो ब्रह्म है, वो लाइट है। अच्छा, ऐसे मानने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवादी। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवादी। ये भागवत में आता है, ठीक है। और दूसरे कैटेगरी के लोग क्या हैं? उसी परम सत्य को परमात्मा के रूप में मानते हैं। परमात्मा जो घट घट में है ना, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। आपके हृदय में आत्मा है, परमात्मा भी हृदय में है। दोनों जैसे एक पेड़ में 2 पक्षी बैठते हैं, ऐसे बैठे हैं। तो वो मानते हैं भगवान जो है परमात्मा है, और वो भगवान को प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या माना जाता है? परमात्मावादी। और जो तीसरी कैटेगरी का है उनको माना जाता है भगवानवादी। भगवान इति शब्द थे। वो जो व्यक्ति है, वो जो आध्यात्मिकवादी है, वो परम सत्य को भगवान के रूप में मानते हैं, साकार के रूप में मानते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, चाहे वो निराकारवादी हो यानी ब्रह्मवादी, परमात्मावादी, या फिर साकारवादी यानी जो भक्त है, वो कोई भी हो, उन तीनों के बीच में एक सहमति तो है। वो क्या है? कौन बताएगा? आत्मा है। वो सत्य असत को जानते हैं, ये सहमति है। आप समझ रहे? सत्य क्या है, असत क्या है, वो जानते हैं। शरीर और आत्मा के फर्क को समझते हैं। शरीर नाशवान है, आत्मा सदा रहने वाला है, इसको वो जानते हैं। लेकिन जहां तक परम सत्य को, तत्व को समझने की बात आती है, वहां 3 हिस्से में बढ़ जाते हैं। आप समझ रहे? तो प्रभुपाद आज की तात्पर्य में कह रहे हैं कि इन तीनों में से किसका समझावट पूर्ण है, कंप्लीट है? जो भगवान को साकार रूप में जानता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ये जो ब्रह्म है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मेरे से ये ब्रह्म है। ये जो आलोक उजाला कहते हो, वो मेरे से ही आया है।
भगवान भगवत गीता में कहते हैं न तद भासेत सूर्य न शशांक न पावक जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कहते हैं मेरे धाम में सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, अग्नि पावक नहीं है, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फायर, नो सन, नो मून। तो फिर क्या अंधेरे में है क्या सब? नहीं, अंधेरे में नहीं। भगवान के शरीर से निकलने वाले ज्योति से पूरे वैकुंठ लोक जो है आलोकित है, और उसी का अंश विशेष जो है सूर्य के रूप में भौतिक संसार में विद्यमान है। आप समझ रहे? तो वही भगवान उनकी शरीर से निकलने वाले तेज को कुछ आध्यात्मिकवादी जिनको ब्रह्मवादी कहते हैं वो मानते हैं यही सब कुछ है, ब्रह्म में लीन होना सब कुछ है। तो प्रभुपाद कहते हैं हालांकि वो आध्यात्मिकवादी है लेकिन उनका समझावट निचली स्तर पर है, उनका समझावट कमजोर है, पूर्ण नहीं है, अधूरा है। और दूसरा क्या है? परमात्मा। जो परमात्मा है वो भगवान का विस्तार है, कृष्ण की विस्तार है। कृष्ण इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि अपने अंश को भगवान भगवत गीता में बताते हैं ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन। ये जितने जीव हैं ये मेरी अंश हैं, हम अनाथ नहीं, हम सनात हैं, हम कृष्ण की बच्चे हैं। और हम नहीं, सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रहे भगवान, ये जितने भी जीव हैं 84 लाख जोनि में जो भी भ्रमण कर रहे हैं सब कृष्ण के अंश है। और भगवान कहते हैं ये मेरी अंश है। तो ऐसे अंश को, ऐसे बच्चे को भगवान की करुणा देखिए, भगवान अकेले नहीं छोड़ते हैं, भगवान अपने आप को उस जीव के पास स्थापित करते हैं कि परमात्मा के रूप में। हम तो नहीं कर पाएंगे, हम बच्चे को भेज देते हैं बोर्डिंग में जाओ, है ना, जाओ पीजी में रहो, हॉस्टल में रहो, भेज देते हैं, लेकिन हम नहीं जा पाते, है ना। भगवान ऐसा नहीं। तो भगवान ने जितने जीव है, अनगिनत जीव है, उतने ही अपने आप को विस्तार कर दिया परमात्मा के रूप में। और जीव को चाहे कुछ भी शरीर मिल जाए, है ना, हम तो ऐसे मित्रता नहीं निभा पाएंगे, सच्चाई ये है ना। भगवान तो हर परिस्थिति में जीव के प्रति दयालु हैं, चाहे वो चींटी की जोनी में जाए, चाहे कुत्ते बिल्ली किसी भी जोनी में जाए, पेड़ पशु पक्षी मछली कुछ भी हो, भगवान उसके पास रहते हैं परमात्मा के रूप में। तो भगवान जो का विस्तार क्या है? परमात्मा। तो कुछ लोग जो भगवान को परमात्मा के रूप में मानते हैं वो भी अधूरा है ना। लेकिन जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी समझावट कंप्लीट है, पूरा है। क्यों? उनको ये पता है कि इनसे ही परमात्मा है, इनसे ही ब्रह्म आया है, इनको अगर पूजा करेंगे, इनकी ध्यान करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो अपने आप सब कार्य हो जाएगा। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो पेड़ की सारे पत्तियां, है ना, वो फूल वगैरह सबको हरा भरा हो जाता है ना। तो ठीक उसी तरह तो ये समझावट है। इसीलिए हम बात करते थे तत्व की, तत्वदर्शी भी, है ना, जिन्होंने तत्व को समझा है। तो तत्व यानी परम सत्य का जो लास्ट वर्ड है आध्यात्मिक जगत में, द लास्ट वर्ड इज भगवान। क्या है? भगवान। परमात्मा नहीं है, भगवान। और आपको जानकर हैरानी होगी, आध्यात्मिक जगत में तो परमात्मा है ही नहीं। वह परमात्मा का क्या काम है? नहीं समझे? आध्यात्मिक जगत में जितने जीव हैं वो तो सब नित्य मुक्त है ना। जीव दो प्रकार की हैं, जगत भी दो प्रकार की है, ये सब जानते हैं ना आप, कि एक है आध्यात्मिक जगत और एक है भौतिक जगत, है ना। आध्यात्मिक जगत जो है पूरे सृष्टि का 3/4 है और भौतिक जगत 1/4 है। तो वो जो 3/4 में जो जीव रहते हैं उनको कहा जाता है नित्य मुक्त जीव। वो भगवान के साथ बिल्कुल जैसे हम सब अभी बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान के साथ उनका संबंध है, वो संबंध भूले नहीं। हम तो संबंध भूल गए और यहाँ आके गिर पड़े, इसीलिए हमें पतित कहा जाता है, अधम कहा जाता है, बधुआ जीव कहा जाता है, हम यहाँ बंधे हुए हैं। तो जो जीव है तो वहाँ परमात्मा का कोई काम है ही नहीं। परमात्मा का काम तो यही है, हमें दिशा निर्देश करने के लिए, हमें सही रास्ता सही गलत का पहचान कराने के लिए। अंदर से आवाज आता है ना, कोई गलत काम करते हैं अंदर से आवाज आता है कि नहीं आता है? तो किसकी है? परमात्मा की। परमात्मा का क्या काम है ये भी भगवत गीता में बताया जाता है। उपदेष्टा अनुमंता च, भगवान क्या करते हैं, आपको एडवाइजर की रोल पे आके
आपको एडवाइस कर देंगे, बेटा ये गलत है, ये नहीं करना है। अगर आपने माना तो ठीक है, नहीं माना तो उसका हिसाब नोटिंग करके रखें। बस ये काम है परमात्मा, समझ रहे? तो इसीलिए तो जो तत्व की बात होती है, तत्व यानी परम सत्य, तो परम सत्य का जो लास्ट वर्ड है वो है कृष्ण, वो है भगवान। ऐसे परम सत्य को जानने वाला यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को समझने वाला, जानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है तत्वदर्शी भी। इस तत्व के बारे में पूरे भगवत गीता में कई बार भगवान ने चर्चा की है ना। इस तत्व को समझना बहुत जरूरी है, ये परम सत्य को समझना बहुत जरूरी है। कई श्लोका में आया है, जैसे 4.9 में आया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं एवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, एवं एवेति तत्त्वतः, जिसको तत्व से जानता है ना, तत्व से जो जानता है वो वापस नहीं आएगा शरीर त्यागने पर। फिर भगवान और भी 18.55 में कहते हैं कि भक्त्यामाम अभिजानाति यावान अचस्मि तत्त्वतः तत्त्वमाम तत्त्वतो ज्ञानता विशन्ते तदनन्तरम। जो तत्व से जानता है वो फिर वापस नहीं आएगा, और भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूँ। तो कहने का मतलब है पूरे भगवत गीता में कई बार भगवान ने इस तत्व के बारे में चर्चा की है। तो तत्व का मतलब वही है परम सत्य। परम सत्य को 3 तरीके से जाना जा सकता है, लेकिन जो भगवान को साकार रूप में पूजा करते हैं, परम भगवान के रूप में पूजा करते हैं, उनका समझावट पक्का है, कंप्लीट है, पूरा है, बाकी दोनों का पूरा नहीं है। तो ऐसे तत्वदर्शी दोनों को स्टडी करके, सत्य और असत को, पदार्थ और आत्मा को स्टडी करके, उसके ऊपर विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला है कि शरीर जो है अस्थाई है, आत्मा जो है स्थायी है। तो हमें क्या सीख मिलता है? हमें अस्थाई यानी जो असत चीज है, ना कि सिर्फ शरीर है, कई चीज असत है। आप देखेंगे पूरे भौतिक संसार ही असत है ना। मतलब टेम्पररी है। असत का मतलब नहीं है कि फॉल्स है, नहीं, इसका टेम्पररी है। तो हमें किसकी संग करना चाहिए? हमें सत की या असत की? सत की संग करना चाहिए। सत्संग कहते हैं ना, सत्संग करना चाहिए। तो हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, सत्संग छाड़िया कोइनु असते विलास ते कारणे लागिला मोरे यही कर्म बंध भास। तो हमने ऐसे सत्संग को त्याग किया और असत्संग को अपनाया, जिसकी वजह से हमें कर्म बंधन का फांस लगा है। आप समझ रहे? तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम सत्संग करें। सत्संग मतलब अभी हम जो कर रहे हैं तो सत्संग कर रहे हैं, है ना, सत्य की चर्चा कर रहे हैं, उस परम सत्य की चर्चा कर रहे हैं जो यहाँ पर हर सैटरडे को यहाँ पर चर्चा होती है। तो ऐसे सत्संग अगर हम करेंगे, आप समझ रहे, ऐसे सत्संग अगर हम करेंगे तो असत्संग को त्यागेंगे, तो फिर हमारे साथ क्या होगा कि कर्म बंध का जो फांस है वो लगेगा नहीं। और एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर भगवान जब सत असत की पहचान करवा रहे हैं अर्जुन को, साथ साथ तत्वदर्शी का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तत्वदर्शी ने भी ऐसा कहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भगवान हमें यहाँ पर एक संदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि हम चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी जानकारी हमारे पास क्यों ना हो, हमें पूर्ववर्ती आचार्यों का, तत्वदर्शियों का मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, शरण लेना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट है, भगवान ये कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं तत्वदर्शी के बारे में। तो यानी दूसरे शब्दों में हम अपने आप अपने मन से कुछ रास्ता ना चुने। आप समझ रहे हैं? नहीं तो भगवान क्यों कहते हैं कि तत्वदर्शी ने भी ऐसा कहा? भगवान ने कह दिया तो ठीक है, भगवान के ऊपर तो कोई है ही नहीं, कि भगवान फिर तत्वदर्शी की बात क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी मार्ग का अनुसरण करना। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य हैं, संत हैं, उनकी बताए हुए रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। और क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि हम अंधकार में हैं, हम अज्ञानता में हैं, हम इम्प्योर हैं, हमें प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है, हमें पवित्र होना है, हम इस अंधकार से निकलना है।
इसीलिए हमें उनकी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। और वो तत्वों को जानते हैं, जो तत्वों को जानते हैं, परम सत्य को जानते हैं, वही भी आपको समझा सकते हैं, अन्यथा कौन समझा सकता है। तो इससे हमें एक सीख मिलता है कि हमें सत्संग तो करना ही करना है, लेकिन किसकी मार्गदर्शन पर? आचार्य की, श्रील प्रभुपाद की, है ना। हम सब देखते हैं कैसे श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में क्रांति ला दिया। एक व्यक्ति 70 साल का व्यक्ति इस तत्व को समझाने के लिए अमेरिका गए और जाके वहां क्रांति ला दी। आपके मुंह से कोई भी कंट्री का नाम निकल आए, 220 222 के करीब देश हैं इस धरती पर, अब कोई भी देश का नाम लीजिए, वहाँ इस्कॉन है, कृष्ण है, भक्त है, प्रसाद है, सब कुछ है। कैसे संभव हुआ? श्रील प्रभुपाद, क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, तो सत्य को जानते हैं। जो सत्य को जानता है वही सत्य दे सकता है ना। जिसके हृदय में कृष्ण है वो कृष्ण को दे सकते हैं। तो हमारे लिए क्या है कि हम प्रभुपाद की शरण में जाएं और समझें। और प्रभुपाद ने जो हमें रास्ता बताया है वो अपने मन से नहीं बताया है। जो तत्वदर्शी होते हैं उनके एक गुण होता है। प्रभुपाद बताते हैं कि आजकल सोकल्ड जो संसार में कहते हैं कि हम गुरु हैं, हम बाबा हैं, हम गुरु हैं, हमारी शरण में आओ। तो प्रभुपाद बताते हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहिए कि आपके गुरु कौन है, गुरु के गुरु कौन है, गुरु के गुरु कौन है। ऐसे अगर पूछते जाओगे अंत में जो परम सत्य है कृष्ण के साथ अगर इनका कनेक्शन नहीं है, यानी दूसरे शब्द में उनकी गुरु परंपरा, गुरु शिष्य की जो परंपरा है अगर कृष्ण से नहीं जुड़ा है तो फिर वो परंपरा क्या है? खंडित परंपरा है। उस परंपरा के हमें शरण में नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं? तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने भगवत गीता में हमारी परंपरा की जिक्र किया है। आप देखिए, भगवान कृष्ण ने उपदेश ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यासदेव को दिया। ऐसे परंपरा, अखंडित परंपरा चलता है श्रील प्रभुपाद तक। और श्रील प्रभुपाद के बाद श्रील प्रभुपाद की जो शिष्य समूह हैं कितनी तेजी से क्रांति ला दी, पूरे धरती पर इस्कॉन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस सत असत को पहचान करवा रहे हैं, इस शुद्ध संदेश को दुनिया में चारों तरफ फैला रहे हैं और हमें अंधकार से मुक्त कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें श्रील प्रभुपाद के शरण में जाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की अनुगामी होके उनकी पद का अनुसरण करके अपने गुरु महाराज की आश्रय लेके उनके गुरु महाराज के आदेशों का पालन करते हुए पूरे संसार में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। और वो हरे कृष्ण महामंत्र जिसके माध्यम से लाखों करोड़ लोग जो है शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। और हम सबको चाहिए कि इस बद्ध अवस्था से निकलने के लिए, इस सत असत को समझने के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हम प्योर नहीं होंगे। इम्प्योर स्टेज में हैं हम। हालांकि हम प्योर थे जब भगवान के धाम में थे, प्योर थे। जैसे बारिश का पानी है, बारिश का पानी बताया जाता है कि सबसे प्योर है, क्रिस्टल वाटर है जब आसमान से गिरता है। लेकिन जब तक वो धरती टच ना करे तब तक तो प्योर था। जैसे ही टच किया तो क्या हो गया? इम्प्योर हो गया, है ना, गंदगी आ गई। तो हमारी हालत ऐसा ही है। हम भगवान के अंश हैं, प्योर हैं, लेकिन जैसे ही आके इस धरातल पर पहुंचे, भौतिक शरीर प्राप्त हुआ। भौतिक शरीर प्राप्त होना कोई अच्छी बात नहीं है। शरीर में आने का मतलब है कि हम इम्प्योर हो गए। तो हमें, हमारे अंदर जो गंदगी आया है इसको प्योर करने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम प्रभुपाद की शरण में जाएं, इस्कॉन की शरण में जाएं और साथ साथ इस सत असत की संबंध को हम अच्छी तरह समझ पाएं। तो ऐसा करेंगे तो हम जीवन को सफल बनाएंगे। और इसके लिए प्रभुपाद ने जो हमें प्रोसेस दिया है, नित्य प्रतिदिन भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण करना है, 4 नियम का पालन करना है, सत्संग करना है, ग्रंथों के अध्ययन करना है, वो सब करना पड़ेगा हमें, है ना। ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा हम फिर यहीं पर फंसे रह जाएंगे। और प्रभुपाद गारंटी देते हैं कि डेफिनेटली अगर ये हम करेंगे तो हम इस सब को ना कि सिर्फ समझेंगे, उसको अपनी दिनचर्या में लागू करेंगे और अंततः उस परम सत्य के साथ हम जाके जैसे संबंध स्थापित करेंगे, पुनः संबंध स्थापित करके वहाँ पर नित्य रूप में, है ना,
अमृतत्वाय कल्पते, इससे पहला वाला श्लोक में हमने पढ़ा था 2:15 में कि अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत, हम मृत नहीं है, हम अमृत है। हमें ये समझना चाहिए कि वो अमृत वाला लाइफ, वो जो सदा रहने वाला लाइफ को हम कैसे प्राप्त करें। वो कैसे प्राप्त करेंगे? वो प्रभुपाद की शरण में जब तक नहीं आएंगे, ईश्वर की शरण में नहीं आएंगे। ये प्रमाण हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 8:20 है।